दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि डिजिटल पेज में स्वागत करता हूं। खासकर जितने भी लोग जो है अरुण भूमि लाइव पेज को देखते हैं, और आप सभी को बता दूं अभी जो है बहुत सबसे जो है हॉट जो न्यूज़ चल रहा है। और आपको पता है अरुण भूमि टीम ने लगातार सुबह से हम लोग ने कवरेज किया हुआ है और अभी भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। और वो इशू है जो बन कोल को लेकर के, और बहुत सारे ऐसे घटनाएं भी हुई है। और लेकिन ये अच्छी बात ये है कि अभी तक ऐसी चीज़ जो नहीं हुआ है, मतलब घटना नहीं हुआ है जो नहीं होना चाहिए। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे घटना ना हो जो मतलब नहीं होना चाहिए, जिसे अभी लगातार जो पीसफुली चल रहा है। और हमने सुबह भी लगातार इस चीज़ को कवरेज किया था कि आपको लाइव अपडेट्स भी बताया था। और कुछ पब्लिक का बहुत सारी शिकायत दिए था, और लोगों का ये भी मतलब धारणा था कि मतलब जो इस लेकर के मतलब जो बन कोल को लेकर के बन कोल सक्सेस नहीं हुआ या फिर कोई सक्सेस हुआ ऐसे बोलता है। और हमने आज भी रिपोर्टिंग किया था, क्योंकि लगातार हमने ये बताया था कि मतलब बहुत बहुत सारे लोग जो है डर के वजह से अपना दुकानें नहीं खुली थी। उसके बाद जो प्राइवेट जो गाड़ियाँ चलनी थी वो भी नहीं चला। और इस चीज़ को और अधिक जानकारी के लिए, और आज का जितना जो लॉकडाउन हुआ है जो 24 घंटा दिया है, कल सुबह 5 बजे तक है, लगातार ये चलेगा। तो इसको लेकर के हम आप तक जो है कैपिटल डीसी को हम आपको मिलाएंगे, और हम कोशिश करेंगे उनसे सवाल दागने के लिए। जो जनता का सवाल है, जो पब्लिक का सवाल है, उनको हम दागेंगे आज के दिन क्या क्या घटनाएं हुई है इस चीज़ को जानने के लिए। तो सबसे पहले अरुण भूमि जो लाइव पेज में तालो पुतुम जी जो कि आईएएस अधिकारी है और उसका आईसीआर के डीसी है। सर आपको सबसे पहले अरुण भूमि जो लाइव पेज में स्वागत करता हूं सर। नमस्ते, थैंक यू। तो सर आपको सबसे पहला सवाल ये है कि आज का जो है 24 घंटा जो आप लोगों ने जो बंद कॉल जो दिया था उसको आप लोगों ने गैर कानूनी ठहराया जरूर था, लेकिन कैपिटल रीजन में ये देखने को मिला था कि जो बंद कॉल का असर ज़्यादा था। तो आज का बंद कॉल का जो जितना सुबह से अभी मतलब 12 घंटा तक का जो मतलब रिपोर्ट, मतलब आप क्या मतलब कि आप क्या देखते हैं आज का जो 12 घंटा दिन का जो 12 घंटा जो सबसे पहले आपका जितना भी व्यूअर्स है और आप लोग का जो इस चैनल को फॉलो करते हैं उन सभी को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमारा नमस्कार। और आप जैसे सवाल किया कि आज 12 घंटा का जो बंद कॉल रहा और कैसे रहा, तो हम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाते यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का ही हम ध्यान देते हैं। और उनका हमारा जो मिशन है कि हमारा जो शहर कैपिटल के अंदर में जो भी बंद कॉल डिक्लेयर किया है, उन बंद कॉल के जो समय में जो 24 घंटा का है, उसमें हमारा यहाँ के जो लोग हैं उनको जो सड़क है और शहर है और यहाँ का जो यातायात है, जो भी बिजनेस है, ऑफिस गोयर है, सभी का सुरक्षित करना। जी जी बिल्कुल। और उस हिसाब से जिम्मेदारी हमारा है, हमारा पुलिस का है। उस हिसाब से हमें कल हमारा पुलिस अधिकारी का साथ मीटिंग हुआ और उस पर ब्रीफिंग हुआ, और उस हिसाब से हमारा जो मिशन है और कामयाबी है। इसलिए कोई भी दुर्घटना आज तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, और उम्मीद करते हैं आगे भी नहीं होगा। ऐसे तो सुबह बहुत ही अर्ली इन द मॉर्निंग में एक कोई बाहर शहर से थोड़ा किनार में कहीं थोड़ा से वो लोग टायर को जलाने की कोशिश किया था। तीन लड़का, उनको अरेस्ट किया गया है, डिटेन करके अभी है, कस्टडी में है, और उसको केस रजिस्टर कर चुका है। और आगे उसका कार्रवाई चलेगा। तो रहा अभी का समय में हमारा जो बंदोबस्त है, अभी आप देख सकते हैं बंदरदुआ से लेके चिंपू तक सारा पुलिस का बंदोबस्त है। हमारा 1500 से ज़्यादा लोग अभी इसमें तैनात है। हाँ, और हमारा 15 के आसपास हमारा मजिस्ट्रेट भी अभी सड़क पे है और उन लोग निगरानी कर रहा है, कोई ऐसे कोई घटना हो ना हो। घटना तो ऐसे है, और जो बंद कॉलर है उनका साथ भी नहीं होना चाहिए, और हम लोग का कोई भी जो अभी हमारा जो पुलिस है, मजिस्ट्रेट है, जो भी पब्लिक है, उन लोगों का साथ भी नहीं होना चाहिए। और भगवान से भी प्रार्थना है कि सभी अच्छा से इस समय निकल जाना चाहिए। और इस विषय में सिर्फ मेरा यही है कि जैसे इलीगल हमने डिक्लेयर किया तो उस हिसाब से उन लोगों ने पालन नहीं किया, तो इस हिसाब से हमारा एक ऑर्डर आज जारी हुआ है। और ऑर्डर जो है कि उनको अभी
जो लोग इसमें प्रेसिडेंट शामिल प्रेसिडेंट जो सेक्रेटरी है, एक है आपको ताई काले जी उनको 12 दिन के लिए डिटेन करने के लिए ऑर्डर बनाया है अनलॉफुल एक्ट का अंदर में। जी। और एक है आपका सर ये अगर गलत नहीं हुआ तो मैं आपको एक इसमें इंटरप्ट करना चाहूँगा। शायद जहाँ तक हमको खबर है ये ताई ताले है, शायद आपने ताई काले लिखा हुआ है। चाहे नाम जो सर नहीं, मेरा भी गलती हो सकता है, मैं ऐसे आपको जी हाँ नहीं ताई तले है। जी, जी। ताई तले है, आप ठीक ही बोला है। इसमें प्रिंटिंग में ताले लिखा जी हाँ जी, प्रिंटिंग में गलती हो गया, जी, ये इसको चेंज किया जाएगा। बिल्कुल, तो ये है। और एक दूसरा सर? दूसरा जो है आपका तिची तालिक है। जी, जी। हाँ, 2 आदमी का ऊपर में ये जो अनलॉफुल एक्ट जी जी लगाया गया कि जी। है। और पुलिस को एसपी को डायरेक्शन दिया गया है कि उन दोनों को प्रिवेंटिव डिटेंशन करना है 12 दिन के लिए। जी जी ऑलरेडी ये ऑर्डर इशू कर दिया है। नाम थोड़ा गलती हो गई तो चेंज कर लेंगे। चलिए सर जी। तो सर ये तो है। सर मैं आपको पब्लिक का एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा हमेशा कोशिश है कि क्योंकि हम इसीलिए हम लोग ने मतलब अरुण भूमि इसीलिए कि हम लोग पब्लिक का आवाज़ को मतलब हम लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। तो आज सुबह जो है एक ऐसे इंसिडेंट हुआ था, आपको कहाँ तक वो जो इंसिडेंट जो जायज़ लगता है, जैसे कि बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा मतलब रैली निकालना कि दुकान बंद दुकान को खोलिए बोल के, और साथ ही साथ कुछ ऐसे मेंबर था जिसमें ऐसे अभी सोशल मीडिया में भी वो चल रहा है, जैसे कि ये जो हमारा कोलोरिंग का जो एमएलए है जो लोकम तसर जी है, उनको जो है बीजेपी द्वारा मतलब जो है लीडर बनाया गया था कि मतलब दुकान कैसे खोलना है बोल के, और उन्होंने वीडियो भी जारी किया था। उसके बाद कुछ न्यूज़ चैनल ने चलाया भी था। तो पब्लिक का यही था कि मतलब जो लड़का जिन्हें जैसे कि ये बंद कॉल दिया है उसको मतलब ज़रूरी है क्या, क्योंकि आप तो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं क्या, तो उसमें आपको क्या जायज़ लगता है क्या जो बीजेपी कार्यकर्ता का आज सुबह रैली करना? सर देखिए, ये कानून का मुताबिक से हम बात करें तो इसमें बाहर का कोई भी एजेंसी जो है इस लॉ एंड ऑर्डर में आप साथ देने का ये नहीं है कि आप किसी दुकान खुलाना ये काम तो बिल्कुल ही नहीं होता है। जी जी और जहाँ तक उन लोगों का सवाल है तो हमें भी वो सड़क पे हम मिला था नाहरलगन पे। जी सर। और ये लोगों का इन लोगों को तो मैंने क्लियरली बोला कि देखिए दुकान खोलना बंद करना वो आपका काम नहीं है। और ठीक है, आप सड़क पे आप चल सकते हैं। हाँ, जितने लोग हैं आप चल सकते हैं। और इसमें चलने देने के लिए हम लोग करा है। लोगों को फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, फोर्स नहीं, दुकान को खोलने का फोर्स नहीं कर सकते हैं। वही सर। तो फोर्स करने के लिए अधिकार तो हम हैं पुलिस है, हमारा जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो कुछ गलत होने से तब हम लोग को उसको कुछ फोर्स कर सकते हैं। और जहाँ तक हमारा ये है कि हम यही कहते हैं कि जो भी कानून को हिफाजत करना, कानून को इन्फोर्स करना वो हम और पुलिस का काम है। और हाँ, सिटीजन का भी ड्यूटी बनता है जब पुलिस और मजिस्ट्रेट कानून को व्यवस्था को ठीक करने के लिए जब जाते हैं उनसे मदद मांगने से मदद देना चाहिए। तो यहाँ पे उन लोगों का क्या कह रहा है, किस लिए कह रहा है पता नहीं है, लेकिन हम लोग तो यही बोलता है कि नहीं आप चलिए आप सर। हम लोग पब्लिक को लगता है कि उन लोगों का रैली की वजह से मतलब जो बंद कॉलर था वो मतलब और भी थोड़ा मतलब ज़्यादा गुस्सा हुए ऐसे। नहीं, देखिए ये तो रिएक्शन करना वो उन लोगों का बीच का बात है। मैं कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि बंद कॉल करना ही हमने इलीगल ठहराया गया है इसलिए। और हमारा कोशिश यही रहता है कि वो बंद कॉल को सब्साइड करे या इसको विड्रॉ कराए। और अगर नहीं मानता है तो अभी जो हमारा जो एक्शन है वो एक्शन कानून का मुताबिक से होता है। और हमारा कोशिश है, सभी को बोल रहा है कि देखो आप अपना जगह में अपना सही रहिए और रेस्ट जो काम करना है वो हमारा और पुलिस का मजिस्ट्रेट का काम है। बिल्कुल। तो सर अभी हम लोग यहाँ से आपका जो एक यहाँ पर नाका है जो कॉलेज की तरफ जाता है यानी ये विवेक विहार में, यहाँ से हम लोग लाइव करे तो जनता ने हम लोग को ये सवाल किया था कि
ये अभी जो आप लोग का जितना मतलब जो स्ट्रिक्टली जो चेकिंग हो रहा है, मतलब नाका नाका में ज़्यादा चेकिंग हो रहा है, यही चेकिंग जो अगर जब आप लोग कर्फ्यू जो डिसाइड किया हुआ है उसमें लगातार ऐसे ही अगर चेकिंग ऐसे ही मतलब पुलिस पर्सनल जो है ऐसे एक्टिव रहेगा तो हो सकता है कि मतलब जो कर्फ्यू जो पहले से आप लोग देख के रखा जो कोरोना को लेकर के, तो वो जो कोरोना का जो संक्रमण संख्या मतलब जो पॉजिटिविटी है वो कम हो सकता है। क्योंकि जो पहले आप लोगों ने कर्फ्यू दिया तो उसमें थोड़ा सा देर लगा, मतलब थोड़ा सा स्लो लगा, लेकिन आज का जो जितना पुलिस चौकी जो में जो पुलिस लोग तैनात है उसमें जो स्ट्रिक्टली चेकिंग हो रहा है। सर ऐसे नहीं हो सकता है कि अभी आप लोग बंद कोल को लेकर के मतलब इसमें पुलिस को ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेक करवा रहा है, या फिर जो कोरोना के समय में इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, ऐसे कुछ है क्या? दो मतलब वो है कि सर देखिए, कर्फ्यू जो है, कर्फ्यू जो है एक सब्जेक्ट मैटर हो गया जो कोविड का कर्फ्यू है। और जो अभी बंद कॉल का जो है इसका जो काम है वो अलग काम है। अभी इस समय तो कोविड कर्फ्यू में आ गया है, दोनों काम चल रहा है कि वो लोग का जो 24 आवर्स कल 5 बजे तक है तो उसको भी देख रहा है, और कर्फ्यू का जो समय है 2 बजे का बाद हमारा जो 3 बजे से नाका शुरू होता है वो भी चल रहा है, वो भी 5 बजे का ही टाइम है। तो अभी हम ये दो चीज़ में हम लोग ध्यान देना है कि ये जो हमारा मकसद क्या है। दोनों मकसद एक नहीं है। एक मकसद जो है हम ट्रांसमिशन को लेके काम करते हैं कि ये ट्रांसमिशन को रोका जाए और लोग बिना मतलब से इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। वो हम लोगों का कर्फ्यू का जो कोविड कर्फ्यू का है। और अभी लॉ एंड ऑर्डर जो जनरल लॉ एंड ऑर्डर जो लगा है ये भी हमारा समाज को बचाने के लिए ही है, और हमारा समाज में सही ढंग से रहना चाहिए। हमारा जो कानून व्यवस्था है वो ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसलिए आपका बात भी बिल्कुल सही है कि हमें दो चीज़ ध्यान देना चाहिए पुलिस लोगों को। एक है कि वो अच्छा से पेश आए, जो भी आदमी वहाँ पे क्रॉस कर जाते हैं, नाका पे चलते हैं, उनको अच्छा से पेश आना चाहिए। और हमारा पब्लिक से भी मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस समय में जो लोग इस नाका में जाने के लिए जिसको एग्जेम्प्टेड किया गया है, जैसे हमारा मेडिकल का टीम है, कोविड में जो लोग हैं, और मजिस्ट्रेट है, पुलिस है, और आपका जैसे आप लोग का जो मीडिया पर्सन्स है, तो उन लोगों को कोई हमने परमिशन गाड़ी पे नहीं चिपकाया, क्योंकि इसको स्कैन करके सारा गाड़ी में लगा देता है। इसलिए मैंने पुलिस एसपी सर को बोल के रखा है कि वो कार्ड को यूज़ करे, कार्ड इस्तेमाल करे जो अथॉरिटी उन कंसर्न जो देता है। तो अभी जो नाका है वो अच्छा से वो कोविड के लिए भी काम करेगा, और वो इसका जो कानून व्यवस्था जो अभी बंद कॉलर लोगों को भी ये करेगा कि ताकि जो कानून व्यवस्था वो ऑर्डर में हो। तो मैं विश्वास करता हूँ हमारा जो पुलिस है। सर आज मतलब एक्स्ट्रा प्रोसेस थोड़ा लगाया गया सर? हाँ, आज थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोसेस लगाया गया, क्योंकि ये जनरल जो बंद कॉलर को, क्योंकि उन लोगों का जो गतिविधियों को और रोकना है, गलत काम से रोकना है, और पब्लिक को शांति में रखना है, सुरक्षा में रखना है, वो दूसरा एक जिम्मेदारी हो गया। और दूसरा जो हम लोग जो कोविड में सिर्फ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए और भीड़ को रोकने के लिए सिर्फ कोशिश करता है। सर कभी ऐसे भी होता है कि जैसे कि आज नाका बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि आपको भी पता है जो इलीगल जो आप लोगों ने जो बंद कॉलर को दिया था, तो आज स्ट्रिक्ट ज़्यादा चेकिंग ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग हमेशा जनता को ही, पब्लिक को ही मतलब गलती ठहराता है कभी कभी। तो अभी आपने खुद कहा है जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि पुलिस के तरफ से, आयरबैन के तरफ से भी कभी कभी मिस्टेक होता है कि किसी को गलत बोल देता है। मतलब हम लोग हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब आप किसी को बात करता है सबसे पहले सही से पेश आना है। अगर आपको गलत रिप्लाई देता है तो तब आप उसको बता सकता है कि ऐसा नहीं करना है। तो कभी कभी आप लोग के पुलिस डिपार्टमेंट से भी कभी कभी गलती हो जाता है। तो इसको लेकर के आप आज, खासकर आज रात को जितने भी जो पुलिस डिपार्टमेंट जो आपका जो पर्सनल जो तैनात है उन लोगों को, और दूसरा जो है पब्लिक को आप क्या संदेश, क्योंकि कभी पब्लिक की तरफ से भी होता है तो कभी पुलिस से भी होता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि कानून जो है ज़्यादा तगड़ा होता है। तई काले है। तो उसमें
बाद में मतलब जा जाके मतलब पब्लिक को मतलब कानून जो है तगड़ा हो जाता है, पुलिस पर्सनल जो है बच जाता है, तो पब्लिक को कोई मतलब चौथा होता है उनको जो है मतलब अपना मतलब कंपेस करना पड़ता है। तो ऐसे भी कभी कभी कुछ घटना आपको भी मिला होगा, तो इसको लेकर के सर आप खास करके जो आज रात में जो पब्लिक को भी उसके बाद पुलिस पर्सनल को भी सर। हाँ, देखिए अभी हमारा एसपी साहब भी और हम भी अभी तक हम ऑफिस में हैं, आपका साथ में है, और रात भर रहेगा, क्योंकि सुबह 5 बजे तक हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि हमारा बेसिक पर्पस क्या है, पब्लिक के लिए। जी बिल्कुल सर। हम अभी रात दिन एक करके हम काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए है। तो इसलिए हमारा एसपी साहब भी काफ़ी उन लोग को ब्रीफिंग किया है कि अच्छा से पेश आना है। दूसरा है कि ये जो अभी रेस्ट्रिक्टेड है, सभी को इस सड़क पे जाने का रेस्ट्रिक्टेड, मूवमेंट ऑफ द पर्सन, मूवमेंट ऑफ द व्हीकल इज रेस्ट्रिक्टेड, and thereby only some person or some set of the person they are allowed to move, and on the basis of their आई कार्ड, मैंने जो एग्जाम्प्टेड किया है उनको आई कार्ड का ही घूमने का है। और अभी हम लोग क्यों यहाँ बैठा है, अभी इतना रात तक बैठा है, और कारण यही है कि हमारा कोई भी नाका पॉइंट में या कोई भी जगह पे कुछ भी घटना हो जाता है, कुछ भी गलत व्यवहार होता है, आप डायरेक्टली हमारा एसपी साहब को कॉल कर सकते हैं कि इस नाका में हमें ये प्रॉब्लम दिया है। तो हमारा पब्लिक से कोशिश है कि छोटा मोटा बात, बड़े बड़े देश में छोटा छोटा बात होते रहता है, तो कभी कभी छोटा छोटा बात को भूल जाना चाहिए, और समय का साथ वो सब अपना दिल से हट जाएगा, तो आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जहाँ ज़रूरी है कि सचमुच का ऐसे गलतियाँ जो है बहुत ही ज़रूरी है कि इसको करेक्शन करना है, तो आप कोई भी इस चैनल को जो देख रहा है, और उन सभी को मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारा एसपी साहब से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और कोई इशू नहीं है, और एसपी और डीसी का नंबर तो हमेशा अवेलेबल रहता है, और हम लोग आप लोगों का सेवा में ही बैठा है, तो आप सेवा नहीं करेगा तो हमारा क्या यह ज़रूरी है, तो यही है। जी सर, आखिर लास्ट सवाल है, ये भी जनता का ही सवाल है, क्योंकि आज सुबह से मतलब बहुत लोगों ने ये हम लोगों को मैसेज भी लिखा था कि आज का जो बंद कॉलर जिसको आप लोगों ने इलीगल ठहराया था, तो ये इसको लेकर के मतलब इलीगल जब आप लोगों ने ठहराया था तो उसमें जो है क्या है कि दुकानें बंद थी, तो लोगों का ये कहना था कि आज का जो बंद कॉल तो इलीगल जरूर है, लेकिन आप लोगों ने जैसे पार्सल जो लॉकडाउन किया था लेफ्ट राइट, उनसे ज़्यादा अच्छा, कर्फ्यू से भी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि बंद कॉल को तो कोई मतलब बंद कॉल तो है ही नहीं आपका हिसाब से, आप लोग के मतलब जो सरकार की तरफ से, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की तरफ से तो बंद कॉल था नहीं, लेकिन दुकानें बंद थी, उसके बाद टेम्पो ऑटो कुछ चल रहे थे, कुछ नहीं चल रहे थे। तो जनता का सवाल ये था कि ये जो है बंद कॉल तो नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में जैसे आपने पर्सनल लेफ्ट राइट जो दुकान खोलने का जो बात किया था, उससे उनसे तो मतलब जो आपने कर्फ्यू जो डिक्लेयर किया था उनसे अच्छा है, मतलब गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, उसके बाद दुकानें बंद थी, तो इसको मतलब पब्लिक थोड़ा सा वो बोल रहा था कि ये बंद कॉल तो है नहीं, फिर सरकार द्वारा तो बंद कॉल नहीं दिया हुआ है, लेकिन दुकानें जो है खुला नहीं है, तो इसमें मतलब जनता को थोड़ा सा वही लगा है। बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत लोग यही सवाल हमने मीडिया में भी देखा है, लेकिन ये एक लिमिटेड माइंडसेट का है। अभी आपका शरीर में आपका आँख है, आपका कान है, नाक है, पाँव है, बहुत से ऑर्गन्स है, वो लोग का अपना अपना काम करता है। और जैसे कि आपका कोई मेडिकल डिपार्टमेंट है तो हेल्थ से रिलेटेड है, पुलिस है तो लॉ एंड ऑर्डर से डिटेक्शन, और आपको ये पुलिस का रोल है, फिर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन उन आदमी को एक इश्यूज़ को लेके वो लोग सवाल करते हैं, लेकिन हज़ार इश्यूज है उसको लेके हम लोग को चलाना पड़ता है। अभी देखिए लॉकडाउन जब होता है क्या क्या इश्यूज होता है, आपका खाने पीने का चीज़ नहीं मिलता है, उसका बाद खाने पीने का चीज़ बढ़ जाता है, दाम भी बढ़ जाता है, उसका अलावा आपका जो भी काम, अभी देखिए कुछ ना कुछ काम करके वो इनकम करता है, लेबर का इशू हो जाता है, हज़ार इशू आता है। उस हज़ार इशू को कैसे रिजॉल्व करेगा? आपने देखा होगा पर्स वेब जब आया था, लोग एक चिल्ली को खरीदने के लिए जो 30 रुपये से 300 रुपया तक आ गया था, और सामान नहीं मिल रहा था।
लास्ट में सब्जी जो है आप सगाली से मंगाना पड़ा, जीरो से मंगाना पड़ा, और आपका गैस सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो रहा था। गैस सिलेंडर के लिए पूरा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया। तो दुनिया भर का प्रॉब्लम, हर चीज़ को इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू में भी, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू में भी सभी परेशान हो गया था। लेकिन अभी हमारा जो सेकेंड वेव को फर्स्ट वेव में हमने जो एक्सपीरियंस किया उसको लेके हम काफ़ी ऐसे मिडिल पाथ अपनाया ताकि लोगों को ये ट्रांसमिशन से भी रुके, उसका बाद उनको खाने पीने का भी अवेलेबल करे और उनका जो खाने पीने का दाम भी ना बढ़े, और सभी जनरल आदमी को एक कंफर्टेबल और एक मिडिल पाथ हमने दिया है। तो इसमें अगर कोई सवाल करता है कि लॉकडाउन होना है, तो ये आपको मेरा हिसाब से उस आदमी को अगर मेरा कुर्सी में बिता देगा तो सभी लोग कोरोना से ज़्यादा भूखा से मर जाएगा। तो आपका इस चैनल का माध्यम से मैं भी बहुत दिन से इसका जवाब देने का दिल था, लेकिन मौका नहीं मिला। आपने मौका दिया और मैंने जवाब दे दिया। शायद आपका दिल को ठेस पहुंचा होगा, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि सिर्फ हमारा पास यही एक सड़क था जहाँ से हम लोग को चलना था ताकि लोगों को भूखा से ना मरे, अपना कुछ भी रोजी रोटी कर काम को लेबर लोग भी अब काम करते हुए देखता है, दुकान भी चलते हुए देखता है। और कोरोना जो है 35 पॉजिटिविटी से लेके 25 से लेके 15 से लेके अभी हम 10 पॉइंट समथिंग 11 का आसपास तक अभी पहुंच गया है। तो इसी बीच में हमारा जो वैक्सीन का काम भी ज़ोरदार से कर पाया, क्योंकि ऐसे लॉकडाउन करने से हमारा मूवमेंट जो हमारा जो ट्रेसिंग करने वाला, ट्रैकिंग करने वाला मेडिकल टीम जो होता है उनको भी थोड़ा शाम का समय में वो हमारा आइसोलेशन में जो रखा है, मेडिकल का मूवमेंट होता है। नहीं तो आप पूरा फिर लॉकडाउन नहीं करके पूरा खोल देने से भी ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो हमारा जो इस मेडिकल का जो टीम है उनको दिन में एक काम कर पाता है। तो बहुत से चीज़ को लेके हम लोग इसको मिडिल पाथ अपनाया था, तो इसलिए मैंने इसका जवाब दे दिया। आपका चैनल का माध्यम से बोल पाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है सर, और एक जनता का ही सवाल है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंडरपास को हमने बहुत बार कवरेज किया था। ये आज का मतलब लॉकडाउन कोरोना, उसके बाद आपका ये जो बन को हट के ये अलग टॉपिक है। ये ये अंडरपास जो बैंक तिनाली में बन रहा है, इसको आप लोगों ने और सरकार ने खुद कहा था कि 3 महीने के अंदर बनेगा, और हमने लगभग अभी तक हम लोगों ने लाइव वहाँ से ही 3-4 लाइव अपडेट दे चुका है। लेकिन अभी तक आप मान लीजिए कि अभी 5 महीना ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक ये बनता मतलब बन तो रहा है, ऐसे नहीं है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, लेकिन समय ज़्यादा लग रहा है। तो आप लोग को पहले आइडिया नहीं था क्या कि ये जो है 3 महीना के अंदर बनना है तो बनना है, लेकिन उसमें बीच में क्या कारण रह गया है कि जो 3 महीना का अंदर में ये अंडरपास जो कंप्लीट नहीं हो सका, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका, इसका अब जनता को थोड़ा सा जवाब। देखिए, अंडरपास को लेके काफ़ी हिंड्रेंसेस था, उसको लेके हमारा जो चीफ सेक्रेटरी ने हमको चेयरमैन बनाया कि हिंड्रेंसेस को हटाना है। तो हिंड्रेंसेस को हमने वो 1 सप्ताह में हटा देने का बाद जो इसका एक डेडलाइन दिया गया था, उस समय में इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ था आसाम और वेस्ट बंगाल का। तो उस हिसाब से जो हमारा 2 महीना से ज़्यादा वो इलेक्शन में लेबर लोग आने जाने में, फिर आपका साथ साथ में फिर पेंडेमिक आ गया, बारिश का सीज़न भी आ गया। जो भी हो, हमारा जो डेट जो फिक्स किया था वो जो है इलेक्शन से पहले था। जब इलेक्शन डिक्लेयर किया, वो लेबर लोग इलेक्शन वोट मारने के लिए चला गया, तो 2 महीना जैसे उसमें चला गया। तो अभी आपका जो नेक्स्ट डेडलाइन हम लोग जो 15 अगस्त से पहले देने का है, तो 15 अगस्त से पहले हम लोग इसलिए देने का बात किया, कारण ये था कि हमारा जो अंडरपास का जो स्लैब का जो काम है वो हमारा 1 महीना पहले हो गया। तो अभी जो एक नया चीज़ आ गया है इस कहानी में, जो ट्विस्ट का काम कर रहा है, वो है हमारा एक नया कल्वर्ट जो आपका जो हिमा हॉस्पिटल तरफ में, नाहरलगन की तरफ में जो अभी ये है, इसको लेके काफ़ी चर्चा हुआ। और चर्चा अगर हम लोगों ने यही बात किया कि इसको नॉर्मल जो आरसीसी कास्ट करने से बहुत समय लगेगा, 1 महीना क्यूरिंग तो इसी में चला जाएगा, इसलिए प्री कास्ट जो कल्वर्ट है उनको यूज़ करने के लिए डिसीजन लिया गया है। और वो प्री कास्ट जो कल्वर्ट है
आरसीसी कल्वर्ट है वो अभी लग चुका है। तो आशा करता है कि 15 से पहले होगा सर। 15 अगस्त से होने का तो हम लोग बात किया है, क्योंकि जो मेन स्ट्रक्चर है वो बन चुका है। जी 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 और अभी सिर्फ हमारा जो ये जो कल्वर्ट है ये ख़त्म होने का बाद आपको जो हमारा सर्विस लेन है जी वो तो ऑलरेडी ये ज़्यादा दिन का काम नहीं होता है, और नीचे का तो पूरा कंप्लीट है। और आपका अभी जो इस तरफ गंगा साइड में जो है उसका अप्रोच जो है वो फिनिशिंग कर रहा है। आप देखा होगा, आप देखने से मालूम हो जाएगा, वो तो जल्दी हो जाएगा। और इस तरफ तो जो नाहरलगुन की तरफ है सिर्फ वो कल्वर्ट का ही पोर्शन है। तो अभी हमारा पास अभी भी 10-15 दिन है, तो हम लोग भी लगा हुआ है, उम्मीद कर रहा है। और आशा करता है कि वो जल्दी बन जाने से ठीक है। 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त का दिन अमृत वर्ष मतलब वो बना रहा है। हाँ जी, अमृत वर्ष मना रहा है 75 को। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो सर ये दूसरा, सर आपने हमेशा जब मीडिया में जब आपने ये चार्ज लिया था उस समय भी आपने बोला था, जैसे कि लैंड इंक्रोचमेंट इशू को लेकर के, उसमें भी आपने बोला कि फैसला ऑन द स्पॉट। तो अभी एक फैसला ऑन द स्पॉट में आपको मैं एक सवाल करूंगा। ये फैसला ऑन द स्पॉट ये है कि आपको बहुत लोग ये बोलता है कि आपका फैसला ऑन द स्पॉट जो है गरीब लोगों के लिए है, और जो लोग जो है पढ़ा लिखा नहीं है उनके लिए फैसला ऑन द स्पॉट होता है। ये जनता का मतलब मानना है। अभी आपसे मेरा सवाल ये है, जब आप यहाँ से अगर आप हिमा हॉस्पिटल तक या फिर आप नाहरलगुन तक हाईवे जाते हैं, तो हम लोगों ने बहुत बार कवरेज किया, जैसे कि आकाशदीप का इस साइड को देख लीजिए, उसमें जो है आपका ब्लैक टॉपिंग जो उकरा हुआ है, और नीचे तरफ जब आप जाता है तो उसमें जो है हमारा हम लोग चद्दी मैन बोलता है, जो उधर पत्थर जो पहलवान मोड़ में है, उसको भी हम लोगों ने अरुण भूमि टीम ने न्यूज़ बनाया था। और उस समय न्यूज़ बनाने के बाद भी हम लोगों ने हाईवे का जो ई होता है आपका नानी तात को हम लोगों ने सवाल भी किया था कि आप लोगों ने हाईवे को इस तरह क्यों नहीं बनाया कि हाईवे जो है दोनों सीजनल में टिक सके। और अभी मैक्सिमम हाईवे का जो कचरा जो उखड़ रहा है, तो इतना आपको भी पता है ये चीज़ को, लेकिन आप फैसला ऑन दी स्पॉट उन ऑफिसर को अभी तक आपने समोन किया कि नहीं सर, जो हाईवे को लेकर के, खासकर क्योंकि ये स्मार्ट सिटी है, तो इसको ये जनता का सवाल है। हमेशा हमको बोलता है कि अरुण भूमि जो है डीसी साहब को ये पूछिए कि हाईवे को लेकर के अभी तक आप हाईवे डिपार्टमेंट को कभी आपने समोन किया कि जो आपने काम किया इसको देखिए बोल करके। देखिए, जो भी आपने बात कही है वो बहुत ही रिलेवेंट है, और हमारा इस समय लोगों का भी सवाल जो है जायज़ है। हमने भी देखा है कि वो जो आकाशदीप का साइड में ये जो बिटुमिन जो है कारपेट जो किया है, बीसी जो किया है, वो थोड़ा उखड़ गया है। और अब याद होगा कि वो पानी भी आके बहुत ये आकाशदीप का अंदर में भी ब्लॉक होके हो गया था। तो इसको लेके चर्चा हमारा यहाँ नहीं है, हमारा हमसे ऊपर में चीफ सेक्रेटरी लेवल में इसका चर्चा हुआ। अभी 10-15 दिन हो गया। तो उस चर्चा में भी आप देखा होगा कि वो नाला से जो ब्लॉक करके जो मिट्टी जो बाहर में रखा हुआ था, ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम था। तो उस समय में ही उनको भी डायरेक्शन दिया कि क्यों इसको खाली नहीं किया। तो नेक्स्ट उसी दिन में उन लोग खाली किया। और ये बिटुमिन जो उखड़ गया है, तो उनका जो है अभी ये सीज़न जो बारिश का सीज़न है, और ये बिटुमिन प्लांट में बनाना होता है। और अभी जो जितना उखड़ गया वो बहुत ही आप सिर्फ आकाशदीप का आसपास ही दिखाई देगा, और बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है एक छोटा मोटा जो अभी हमारा डीसी ऑफिस का तरफ आता है थोड़ा से चिंदा होगा, क्योंकि ये पीर से बनाने का है। तो हमारा जो जितना भी आप लोगों का जो शिकायतें हैं उसको लेके हम लोग हाईएस्ट लेवल में डिस्कशन होता है। तो अभी ये जो सड़क जो है अभी तक हैंडओवर पुली नहीं है। अभी ब्रिज दोनों बाकी है, नीचे में चंद्रनगर का और चंद्रनगर ब्रिज 1-2 दोनों का भी बाकी है। तो ऐसे ही कुछ रिटेनिंग वाल, ब्रेस वाल भी थोड़ा से जहाँ प्रॉब्लम है उनको भी उन लोग का मरम्मत कर रहा है। और सड़क को उन लोग 3 साल फिर उन लोग का अंदर में ही आपके तरफ से कभी आपने हाईवे डिपार्टमेंट का अथॉरिटी को कभी आपने बुला के बात किया? हाँ, नहीं, वो उसको यहाँ नहीं है, उनको चीफ सेक्रेटरी का लेवल में बात करता है, वहाँ में इंस्ट्रक्शन देता है। और इससे और हाईएस्ट लेवल हाई नहीं है। और हमारा सरकारी सिस्टम में क्या होता है कि जो चीज़ हमसे नहीं होता है हमारा नेक्स्ट लेवल में जाता है, वहाँ में चर्चा करता है। और पब्लिक को मैं यही बोलूँगा कि
सरकार का नज़र है। हर जो चीज़ भी सही नहीं हुआ है, सरकार इसका ऊपर नज़र लगा हुआ है। और हम लोग डाउन दी लाइन हमारा जो पील लेवल में डीसी है, एसपी है, और हमारा ये जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोग है, सभी लोग हम लोग का ऊपर में डायरेक्शन है। अभी छोटा छोटा डायरेक्शन, जैसे अभी हमारा जो डिवाइडर है, आप देखा होगा सेक्रेटरीट का नीचे में एक डिवाइडर को बंद कर दिया, तो ये बंद करने का नहीं है, इनको खुलने का है। इसका भी काफ़ी शिकायत है। तो कल परसों हमारा एसपी हम दोनों का यह मीटिंग होने का हुआ, और पीडब्ल्यूडी से हम लोगों ने जो इंजीनियरिंग और ट्रैफिक और एडमिनिस्ट्रेशन मिलके जो एक लिस्ट बनाया था, वो लिस्ट में से वहाँ एक छोटा टूटा हुआ था, उसको हटाने बंद करने का था, और एक बड़ा टूटा निकल, क्योंकि अभी आदमी जब जाता है अबोतानी में जाना है तो उसको बहुत दूर से आके घूमना पड़ेगा। इसलिए उसको हम लोग परसों पीडब्ल्यूडी को बोला कि एसपी साहब हम दोनों उसको कुल देना है। तो हम लोग का ये चर्चा हमेशा चलते रहता है। तो ये अच्छी बात, मतलब चर्चा चलता है, क्योंकि ये जनता का सवाल था कि डीसी साहब को ऐसे सवाल भी किए जाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कैपिटल जो है हम लोगों का, जो है अरुणाचल प्रदेश का, जो ईटानगर राजधानी को है स्मार्ट सिटी के अंदर जो भारत सरकार ने लिया है, उसके बाद पासीघाट को लिया है। तो ऐसे में ये रास्ता, सड़क को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सड़क ही एक ऐसा जरिया है कि जहाँ से मतलब लोगों का डेवलपमेंट हो सकता है। जब तक आपका सड़क ठीक नहीं होगा तो डेवलपमेंट कभी भी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए इसको हम लोग साइड में रखते हैं सर। फिर तो आखिर जो सवाल जो है, जो आपने जो 12 दिन का दोनों जो बन कॉलर का जो नाम लिया था, इनका जो 12 दिन का जो डिटेन है ना, क्या है उसको आप थोड़ा सा जनता को ब्रीफली बताएंगे कि मतलब 12 दिन का मतलब क्या, अरेस्ट करने के लिए या फिर उसको मतलब ढूंढने के लिए सर? देखिए, ये नया लॉ नहीं है, तो 2014 का लॉ है, और इसी लॉ में काफ़ी लोगों को डिटेंशन कर चुका है। सबसे पहले 15 दिन का होता है, जो डीसी जो है इस ऑर्डर में दिया जाता है, उसको लेके सरकार होम डिपार्टमेंट से इसका कंफर्मेशन होता है। तो उसका बाद सरकार और चाहने से इसको और 1 महीना बढ़ाया जा सकता है। तो इतना तो ये अभी का ऑर्डर कह रहा है। और मैं इसको छोड़ के आपको, अभी जब आप स्मार्ट सिटी का बारे बात किया, तो मैं इसी जो आकाशदीप का बात पार करने का बाद आप देखा होगा कि ये क्लॉक टावर है। तो क्लॉक टावर में पूरा झोपड़ी सब बना हुआ है, और इसका अपोजिट साइड में भी ये झोपड़ी बना के रखा है। उसका ऑर्डर हमने कॉल बैक कर लिया, तो अभी इंडिविजुअली उसको नोटिस भी दे रहा हूँ। तो ये जो टाउन का एक बहुत बड़ा सुंदर जगह है, बर्बाद करके रखा है। इसको लेके हमारा स्मार्ट सिटी से मीटिंग हुई है, और काफ़ी इसमें एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप का होगा इसमें, ताकि वहाँ पे क्या करेगा, वो जो पार्किंग लॉट्स बनाया जाएगा, और पार्किंग लॉट्स का ऊपर में ये वेंडर्स लोग को रखा जाएगा, और उसमें काफ़ी सुंदर टॉयलेट्स भी बनाने का प्लान है। तो मेरा आप लोग का इस चैनल का माध्यम से जो भी वेंडर्स लोग वहाँ पे बैठे हैं, वो हमें कोऑपरेट करे और सपोर्ट करे, और आप लोग को वहाँ से निकाल के फिर उसी में जो ऊपर में जो वेंडर्स को दिया जाएगा। और टाउन का एक सेंटर हार्ट है, इसको वो देखने में ठीक नहीं लग रहा है। और इस प्रकार से काफ़ी अभी हमारा जो स्मार्ट सिटी से मीटिंग, स्मार्ट सिटी का साथ और 2-3 मीटिंग बैठने का है, जहाँ पार्किंग के लिए काफ़ी प्लान किया गया है, और उसको अगर सरकार अप्रूव करता है तो शहर और भी अच्छा हो जाएगा। तो सर, स्मार्ट सिटी की जब आपने बात ही कर लिया, जो सीसी कैमरा आप लोगों ने लगवाया था, ये भी तो स्मार्ट सिटी के अंदर आता है। उसके बाद जो आपने ये लाइटिंग जो बीच में जो डिवाइडर में लगाया, कई कई जगह में लाइटिंग जो जलता नहीं है, और जलता है तो कभी कभी 24 घंटा जलता है। उसके बाद जो आपका मैक्सिमम जो CCTV कैमरा आप लोगों ने जहाँ लगवाया स्मार्ट सिटी के अंदर, तो ये CC कैमरा जो है नहीं चल रहा है, तो जगह जगह का नहीं चल रहा है। आप एक बार इंस्पेक्शन करके देखिएगा, जगह जगह का CC कैमरा जो यूज़ काम नहीं कर रहा है। तो जो CC कैमरा को जिन्होंने लगवाया था, उनको क्या, उनका ये नहीं है कि जो अगर गलत नहीं काम नहीं हो रहा है तो उनको सही करने का? सर देखिए, जो लाइट जो लगाया है ये अलग स्कीम है, और ये हमारा जो लर्नेड चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार सर का उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, और बहुत जल्द बनाया। और अभी इसी का वजह से ईटानगर को हमारा एक सुंदर शहर मिला,
कैपिटल जैसे लग रहा है। और इसको लेके आपने जो सही कहा, कभी कभी लाइट बहुत दिन जलते रहता है। मैंने एक्सचेंज साहब को, लाली साहब को 2-3 बार हमने फ़ोन में भी बात किया। कल भी आपको 6 किलो का लाइट पूरा दिन भर जल रहा था। तो हमने बोला कि मैं सभी वो पावर का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नाहरलगन और ईटानगर दोनों को मीटिंग हमारा होता है इंजीनियर लोग का साथ में, कोऑर्डिनेशन मीटिंग। मैंने 2-3 बार भी बताया कि ये सब ध्यान करने से अच्छा है, क्योंकि ये फ्री में लाइट नहीं आता है, और हमारा रेवेन्यू वहाँ देना होता है तब जाके यहाँ आता है। उन लोगों ने एश्योर किया था, फिर भी 2 बार हम मीटिंग में उसको जिक्र करेंगे। और दूसरा जो अभी आप जो कैमरा का बात, सीसी कैमरा को लेके, मुझे याद है 2-3 महीना पहले हमारा चीफ सेक्रेटरी ने हमको भी कॉल करके जाके देखो क्यों ये कैमरा का कुछ शिकायत होगा। उसमें भी ना हमने देखा था कि कुछ कैमरा काम नहीं कर रहा था। तो उस समय में सीएस ने एक डायरेक्शन दिया कि यहाँ पे भी हमारा जो वो कैमरा जो यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी देखो अभी 8-9 बजने जा रहा है, हम यहाँ पे है, तो क्या होता है कि उधर पे सड़क पे क्या होता है नहीं होता है मुझे सेक्रेटरीट में जाके देखना होता है। तो इसलिए अभी उन लोगों ने केबल लगा के रखा है यहाँ तक, तो ये केबल लगा के रखा है, लेकिन यहाँ हमको कनेक्शन नहीं दिया। तो ये कनेक्शन दे देने का बाद मेरा वो इजी एक्सेस हो जाए कि कौन से कैमरा काम नहीं कर रहा है। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, स्मार्ट सिटी में ये कैमरा ज़रूरी चीज़ है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो इसलिए आपने सही कहा, मैं स्मार्ट सिटी को इसका जो सीईओ को मीटिंग रखा है, उस दिन मीटिंग रखा था, वो सेपा में है बोला। तो अभी उन लोग का जो हार्ड कॉपी जो हमारा कार पार्किंग का है, पार्किंग लॉट्स का है, और अभी हमने जो बात किया है गंगा क्लॉक टावर का आसपास में ब्यूटिफिकेशन एंड पार्किंग ये वगैरह है, तो इसका प्रपोजल 3-4 तो है, उसको लेके जस्ट मीटिंग होने का समय फिर मैं उसका ऊपर भी चर्चा करूँगा। चलिए सर, बहुत समय हो गया। आप हम लोगों को यानी अरुण भूमि टीम जो लाइव पेज में हम सभी को बात करने के लिए, जनता को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था तालो पोतुम जी जो कि आईसीआर का जो डीसी है। हम लोगों ने उसको बहुत सारे जो मुद्दा पे हमने बात किया है, खासकर जो स्मार्ट सिटी है, क्योंकि स्मार्ट सिटी इसीलिए ज़रूरी है। सर ने अभी खुद कहा है कि अगर सीसी कैमरा अगर सही होता है तो जिस जगह में अभी पुलिस जो है नाका डाला हुआ है, नाका डाल के बैठा हुआ है, उस जगह में पुलिस डालने का ज़रूरत नहीं है। अगर वो सीसी कैमरा में ही बैठकर अगर निगरानी करता है तो ऐसे लोगों को भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन मैं बता दूं, कैपिटल में मैक्सिमम ऐसे सीसी कैमरा है जो मतलब काम नहीं करता है। लास्ट टाइम 3-4 महीना पहले हम लोगों ने होलोंगी से भी हम लोगों ने न्यूज़ रिपोर्टिंग किया था, उसमें भी सीसी कैमरा जो कि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में जो है इसका निगरानी करता है, लेकिन वो सीसी कैमरा जो होलोंगी का चेक पोस्ट वो भी काम नहीं कर रहा था, बंदरदवा को चोर करके। तो ये है कुछ सवाल। उसके बाद सर ने खुद बताया, खासकर आज का जो बंद कॉल को लेकर के, क्योंकि कल सुबह 5 बजे तक ये बंद कॉल को दिया गया है, तो सर ने खुद कहा है कि कोई घबराने का जरूरत नहीं है और ऐसे कोई अनहोनी जो है घटना जो जरूर नहीं घटेगा, और उम्मीद भी करते हैं कि नहीं होना चाहिए। जो अभी जैसे पीसफुली चल रहा है ऐसे ही चले, मतलब उम्मीद करता है। और आपको ये भी बता दूं, दोनों ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेसिडेंट को है उन्होंने मतलब अभी नोटिस जारी किया है 12 दिन के लिए। उन्होंने मतलब पुलिस जैसे भी मतलब ढूंढने के लिए उनको नोटिस जारी किया गया। ये अभी का अपडेट है। और आपको ये भी बता दूं कि अभी आप अगर घर में है, अगर जब आप तक इमरजेंसी काम नहीं होता है तो आप जरूर बाहर नहीं निकले, क्योंकि हर जगह में पुलिस का जो है नाका जो है भरा हुआ है। क्योंकि दो है चीज, एक जो है महामारी को लेकर के यानी कोरोना को लेकर के, दूसरा जो है बंद कॉल को लेकर के पुलिस जो है लगातार जो निगरानी कर रहा है। अगर आप प्रेस भी है या फिर कोई मेडिकल डिपार्टमेंट, किसी भी मतलब जो कोरोना जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स होने से भी आपको जरूरी है कि आप हमेशा अपना कार्ड को साथ में लेकर के जाएं, और हमेशा ये चीज़ को ध्यान रखें कि पुलिस जो है इसीलिए रात भर ड्यूटी कर रहा है, डीसी साहब अभी इसीलिए ऑफिस में रात भर बैठे हैं ताकि जनता जो है सुरक्षित रह सके। और हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि जो पब्लिक है उनका भी जिम्मेदारी बनता है कि पुलिस को साथ दें, और पुलिस का भी जिम्मेदारी बनता है कि जनता को सही से सही बात बताए। तो अगर दोनों के साथ अगर सही तालमेल चलेगा तो हमको लगता है कि अरुणाचल जो है आगे जा सकता है। और हम उम्मीद करते हैं, जैसे डीसी साहब ने कहा है कि ईटानगर जो कि खासकर कैपिटल रीजन को जो है स्मार्ट सिटी बनाने का जो उन्होंने कल्पना किया है, जो अभी चल रहा है, ये जो है साकार हो, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और जितना भी जो अभी प्लान कर रहा है, ये आने वाला समय में हम पीढ़ी के लिए, जो हमारे जो यंग जनरेशन जो आने वाला पीढ़ी को मतलब जरूर मतलब पैदा होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और सर को हम फिर से एक बार अरुण भूमि जो लाइव पेज को जो है बात करने के लिए और एक बार बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। और आप सभी को बता दूं, महामारी जो है लगातार फैल रहा है, इसीलिए आप हमेशा
मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार द्वारा जारी किए गए एसओपी को हमेशा मेंटेन कीजिए ताकि हम सब सुरक्षित रह सके। दोस्तों, अब देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।